हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एंड लमीज थ्योरम। इफ आई टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लमीज थ्योरम, तो इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने में। जितने भी हैवी लिफ्टिंग अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि क्रेन वगैरह, इन सब की इंजीनियरिंग में। इट हैज मरीन एंड डॉक एप्लीकेशंस। इसके अलावा ब्रिजेस एंड रूफ्स की जो एनालिसिस है उसमें भी हम लमीज थ्योरम का यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सबसे पहले मतलब समझते हैं व्हाट आर दी कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट के सेम पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो उन मल्टीपल फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाएगा, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट के सेम पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं। और अगर उस ऑब्जेक्ट का नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 आता है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हमें आज की क्लास में इसी चीज को पढ़ना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे सेम पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस लगेंगे, मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, और उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, कब नेट अनबैलेंस्ड फोर्स उनका 0 होगा। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 फोर्सेस F1, F2 एंड F3। We have F1 force, then here we are having F2 force and this is the F3 force। और ये तीनों के तीनों फोर्स किसी पॉइंट O पे अप्लाई हो रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के सेम पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको डिनोट करूं तो दिस इज द F1 फोर्स, हियर वी हैव द F2 फोर्स एंड दिस इज द F3 फोर्स। तो मतलब कॉन्करेंट तो है, सेम पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं इसलिए। अब वेदर दीज आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन और नॉट, उसके लिए हमें क्या पता करना है। तो देखो, कोई भी फोर्सेज जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, इसका मतलब है कि नेट फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और नेट फोर्स से मतलब हुआ कि ये जितने भी फोर्सेस हैं, अगर इनका वेक्टर सम 0 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इन शॉर्ट हमें इन तीनों फोर्सेस के वेक्टर सम को 0 के बराबर प्रूव करना है। तो वी हैव F1 प्लस F2। अगर मैं इन दोनों को वेक्टर एडिशन से इनका सम देखना चाहती हूं तो इधर आई हैव टू यूज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाती हूँ और उससे मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन दोनों का सम क्या होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मुझे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी जो F2 के पैरेलल है, और दूसरी एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो किसके पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू F1। तो हम लोगों को यहाँ पे एक ये पैरेललोग्राम मिल गया। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट इज गोइंग टू गिव अस द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 वेक्टर। तो इनका डायगोनल कौन सा वाला है, इनका डायगोनल है हमारे पास, सो दिस इज द डायगोनल, ये हमारे पास में रिजल्टेंट है। और F3 फोर्स हमारे पास कौन सा वाला है, जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ है, दिस इज द F3 फोर्स। तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि ये जो हमें यहाँ पे डायगोनल मिला, दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F3 फोर्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकती हूँ कि जो F3 फोर्स है वो किसके इक्वल एंड ऑपोजिट है, F1 प्लस F2 के इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर तीनों फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में कर दें तो ये क्या दे देगा हमें, F3 प्लस F1 प्लस F2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम हमें 0 मिल गया, इसका मतलब दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब हम इसे ट्रायंगल लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ में हमारे पास में ये F1 वेक्टर है, तो F1 का डायरेक्शन ये वाला है। अब ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, दूसरे वाले का जो टेल है उसको पहले वाले के हेड पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये F1 वेक्टर लिया, F2 वेक्टर को हमें इसके हेड पे टेल लगा देनी है, और जो F3 वेक्टर है उसको हम F2 के हेड पे अप्लाई करेंगे। तो नाउ वी हैव गॉट दिस A, B and C triangle made by F1, F2 and F3 forces। तो ये ट्राइंगल का जो सम आएगा, जो ये क्लोज ट्राइंगल का सम, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो वी हैव गॉट F1 प्लस F2 प्लस F3, दिस इज इक्वल टू 0। तो जो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस है वो यही कहता है
कि अगर आपके पास में n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं और तुम उनको इक्विलिब्रियम में प्रूव करना चाहते हो, तो इसका मतलब n फोर्सेस के वेक्टर सम को 0 के बराबर ले आओ। अब वेक्टर सम को 0 के बराबर कैसे ला सकते हैं हम? उनका n साइड्स का कोई भी एक पॉलीगन बनाएंगे तो वो भी हमें क्या दे देगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन दे देगा। मैं यहाँ पे वेक्टर्स के रूल का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों को वेक्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं तो आप इन मेथड्स को बहुत इजीली ग्रास्प कर पाएंगे। अगर आपके वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट अगर थोड़े से कम पढ़े हुए हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप वेक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि 11th एंड 12th दोनों में ही अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि लमीज थ्योरम जब हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो लमीज थ्योरम हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही छोटा और इजी बना देती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर उनको हम वेक्टर्स के नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो उनका मेथड बहुत लेंथी हो जाता है। वहीं अगर हम लमीज थ्योरम का यूटिलाइजेशन करते हैं तो बहुत जल्दी, बहुत ही छोटे से टाइम में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि आप वेक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो अब हम बात करने वाले हैं लमीज थ्योरम की। सबसे पहले हम बात करते हैं लमीज थ्योरम के स्टेटमेंट की। लमीज थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, दिस सेज इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, if three forces are acting at same point, and keep the object in equilibrium, then each force is directly proportional to the sine of angle between the other two forces. So this is the statement of Lami's theorem. अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। उसके लिए अगेन वी आर कंसीडरिंग कि देयर आर थ्री फोर्सेज जो किसी एक सेम पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं। तो नाउ लेट्स टेक थ्री फोर्सेज F1, F2 एंड F3। These are the three forces which are acting at a same point O, किसी पॉइंट O पे लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इनके एंगल्स की बात करूं तो दिस इज द एंगल अल्फा, दिस इज एंगल बीटा एंड दिस इज एंगल गामा। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट दीज थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में प्रूव करने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्लोज ट्रायंगल। तो फिर हम यहाँ पे एक क्लोज ट्रायंगल बनाते हैं और उस क्लोज ट्रायंगल में हम लॉ ऑफ साइंस को अप्लाई करके लमीज थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे। तो नाउ लेट्स मेक द ट्रायंगल ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। इसका ट्रायंगल कैसे बनेगा? सबसे पहले हम F1 फोर्स को लेते हैं, दिस इज द F1 फोर्स। अब जो F2 है इसकी टेल को F1 के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। नाउ F3 की टेल को F2 के हेड से ज्वाइन करते हैं एंड वी हैव मेड दिस ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल बन गया मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इन तीनों का जो वेक्टर सम है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। नाउ लेट्स सी ओवर हियर, हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि तुम्हें एंगल्स को देखना इजी हो जाएगा, समझने में आसानी रहेगी। हमने जो ये वाला एंगल, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3, जो F1 और F3 के बीच का एंगल है, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे F1, F2, F3। सो F1 और F3 के बीच का एंगल, F1 ये है, F3 ये है, तो इन दोनों के एंगल कौन सा है? बीटा एंगल। सो दिस इज द एंगल बीटा विच इज बिटवीन F1 एंड F3। एंगल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना ताकि कोई भी गलती ना हो। अगर ये बीटा है तो क्या हम इस वाले एंगल को पाई माइनस बीटा बोल सकते हैं क्या? ये टोटल 180 डिग्री के बराबर है, तो दिस विल बी 180 डिग्री माइनस बीटा, और यू कैन से पाई माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखो,
ये वाला एंगल हमें कौन सा वाला मिलेगा, द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। F1 कहाँ है, ये रहा, F2 ये, इसका मतलब ये वाला एंगल गामा के बराबर है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस गामा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एंगल बिटवीन F3 एंड F2। दिस इज F3, दिस इज F2, दोनों के बीच का एंगल हमने कौन सा लिया था, बीटा एंगल, तो दिस वन इज दी अल्फा, सॉरी अल्फा एंगल, दिस इज दी अल्फा एंगल, और ये जो हमें यहाँ पे मिलेगा दिस एंगल, दिस इज पाई माइनस अल्फा। तो ये कुछ एंगल्स है जो हमें यहाँ पे मिल गए। नाउ लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ साइंस ओवर हियर। जब लॉ ऑफ साइंस हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, इस पे लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करते हैं तो ये हमें देगा F1 डिवाइड बाय साइन पाई माइनस अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू F2 डिवाइड बाय साइन पाई माइनस बीटा, and this should be equal to F3 divide by sin pi minus gamma। ठीक है, we all know that from the trigonometric relations कि sin 180 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है, तो यहाँ पे भी साइन पाई माइनस अल्फा मतलब साइन 180 माइनस अल्फा, तो दिस विल गिव अस साइन अल्फा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, F1 upon sin alpha, this is equal to F2 upon sin beta, and this is equal to F3 upon sin gamma। So this is the Lami's theorem जो हम लोगों को पढ़नी थी। This is the mathematical statement for the Lami's theorem। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस पढ़ा और लमीज थ्योरम का डेरिवेशन किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।